हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप। मैं मीना राणा आईसीटी वर्सेस क्लास में तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 और यहाँ पर सेट थ्योरी हमारा चल रहा है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। राइट द फॉलोइंग एट इंटरवल। इंटरवल दिखाना आपको सिखाया था। रियल नंबर के सबसेट को हम इंटरवल में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्या दे रखे हैं, कुछ सेट दे रखे हैं। इन सेट को हमने क्या करना है, इनको हमने इंटरवल्स में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला सेट आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके बाद जो एक्स है वो -1 से बड़ा है या उसके बराबर है, या फिर 6 से छोटा है या 6 के बराबर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, और 6 में क्या है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो आपको क्या बताया था, जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए तो आप इंटरवल क्या लिखेंगे, जब आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, तो फिर आप क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल। और यदि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता तो फिर आप ओपन इंटरवल लगाते, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है कि एक्स या तो उससे बड़ा है या उसके बराबर भी है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, इंटरवल क्या है आपके पास, देखिए आपके पास पहले सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है ना। और रियल नंबर के सबसेट को आप इंटरवल में लिखते हैं। तो -4 से वो बड़ा है या इक्वल है, और 6 से या तो वो छोटा है या उसके इक्वल है। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल आपके पास आ जाएगा -4, 6, और दोनों ही क्लोज इंटरवल में आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। और कॉमा एक्स कहाँ से, -12 से बड़ा है, और ये छोटा है किससे, -10 से। इस तरह से आपको एक्स दिया है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का साइन है। क्या बताया था, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हो तो आप ऊपर इंटरवल लगाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -12, -10। और यदि इसका रिवर्स आपको दिया जाए इस तरह से, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड को मैं यहीं पे लिख रही हूँ। देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और 7 से कुछ छोटा है। तो देखिए इंटरवल किस तरह से आएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे क्लोज इंटरवल। और किससे, 0 के इक्वल है या 0 के बराबर है, कॉमा आपके पास 7। और यहाँ आपके पास सिर्फ लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो है आपका 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, और 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो क्लोज इंटरवल लगेगा यहाँ पर 3, 4, और दोनों में आपका क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरवल को लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आपको इंटरवल दे दिए गए हैं, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला यहाँ पर क्या है, -3, जी। तो देखिए दोनों में ओपन इंटरवल लगा है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है, एक्स बिलोंग्स टू आर। आर किस, एक्स किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, कॉमा यहाँ से आप क्या लिखेंगे, -3। एक्स जो है -3 से ओपन इंटरवल है, तो -3 से वो बड़ा होगा, और यहाँ भी ओपन इंटरवल है तो वो लेस देन होगा किससे, 0 से। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ऐसे लिखेंगे आप सेट बिल्डर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, 6, 12, और दोनों में क्लोज इंटरवल दिया गया है।
इसका आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ भी आप लिखेंगे x सच दैट x कहाँ से, देखिए x एक तो रियल नंबर को बिलोंग करता है और 6 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्लोज ब्रैकेट है, और इससे लेस देन और इक्वल टू है इससे। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे ही इसको भी आप लिख लेंगे थर्ड का। यहाँ ओपन इंटरवल है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r को बिलोंग करता है x, और यहाँ पर जो आपका 6 है वो ग्रेटर देन x जो है ग्रेटर देन है 6 क्योंकि ओपन इंटरवल है, लेस देन और इक्वल टू क्योंकि क्लोज ब्रैकेट के लिए आप क्या लगाते हैं, लेस देन और इक्वल टू 12। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे ही लास्ट आपके पास क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है आपका वो -23 से बड़ा है और इक्वल है, -23 से या तो वो बड़ा है या उसके बराबर है x, और इससे छोटा या 5 से छोटा या इसके इक्वल है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, प्रॉपर सेट के बारे में बताया था। हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहां पर जो सबसे बड़ा सेट होगा उसी को आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सपोज दैट इसको यू से डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर यू कोई सेट है, ठीक है, और इस सेट में एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इस सेट से यानी कि जैसे हमने आपको सुपर सेट बताया था, वही सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट भी होता है। इस यूनिवर्सल सेट के अलग अलग सबसेट हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 का एक सेट बना दूं, इसके बाद बी यहाँ पर क्या है 4 5 और 6 का मैं यहाँ पर एक सेट बना दूं। सी मैंने एक सेट लिखा जिसमें आपके 7 8 9 एलिमेंट हैं, और ऐसे ही डी मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें आपका 10 एलिमेंट भी है, इस तरह से। तो इन चारों सबसेट का, इन चारों सेट का ये यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। मैंने क्या कहा, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द सेट ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो आपके राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का जो सेट है वो किस सेट में आएगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो सेट ऑफ ट्राइंगल इन दोनों के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल में आपके वो तमाम सेट आ जाते हैं जितने भी टाइप्स के आपके सेट तो ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं यदि यहाँ पर बात करूं इन दोनों के लिए, सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल, तो सेट ऑफ ट्राइंगल में आपके किस टाइप के ट्राइंगल, देखिए इसमें आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएंगे, अलग अलग टाइप के, आपके राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, इसके अलावा आपका स्केलेटन ट्राइंगल भी आएगा। इसके बाद अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिखेंगे इस पूरे सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए सेट ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जो देखिए जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी, ये क्या है, इस सेट के सबसेट हैं, और ये जो यूनिवर्सल सेट है ये आपका सुपर सेट है। तो सुपर सेट को ही बेसिकली आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल क्या दिया था, कि सेट ऑफ ट्राइंगल एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, इसका बड़ा सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल, जिसमें तमाम टाइप के आपके क्या आ जाएंगे, ट्राइंगल आ जाएंगे।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल। इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपका यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको एक एक्स सेट दिया है, ठीक है ना, और जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3 और 5। दूसरा सेट वाई है जिसमें 2, 4 और 6 है। इसके बाद एक जेड सेट है जिसमें 0, 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट है। अब आप यहाँ पर क्या कहा है, विच ऑफ द गिवन सेट कैन बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट। इन सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखिए, फॉर द गिवन एक्स, वाई एंड जेड। अब देखिए, पहले जो आपका ऑप्शन है वहां पर क्या दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए, जब आप यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो देखिए, सेट ए के, एक्स के, सेट वाई के और सेट जेड के जितने भी एलिमेंट हैं उस यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो आता है, लेकिन यहाँ पर आपका 8 नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 5 तो नहीं हो सकता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसके बाद थर्ड देखिए, 0 से लेके 10 तक यहाँ पर एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें हम देखिए इसमें तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स के, वाई के और जेड के, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और पहले भी हम सुपर सेट पढ़ चुके थे कॉन्सेप्ट में, इसलिए क्वेश्चन पर बेस हमने इसको यहाँ पर कराया है। अब देखिए, इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो अब करेंगे हम ऑपरेशन ऑन, तो यहाँ पर हम सेट्स का ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। समुच्चयों समुच्चयों पर हम क्रियाएं, तो क्या क्या यहाँ पर हम ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। तो दो सेट्स का हम यूनियन कैसे निकालते हैं, दो सेट के इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और दो सेट के डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पर ये तीन ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट के बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स हिंदी में आप क्या कहेंगे इसको, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। तो यूनियन ऑफ सेट को देखिए, जैसे हिंदी में आपका क्या लिखा हुआ है, समुच्चयों का सम्मिलन। तो एग्जांपल से समझ लेंगे, सेट ए आपके पास है, ठीक है, तो यूनियन के लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए। सेट ए आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ये हैं सेट ए के एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पर सेट बी में एलिमेंट है आपके 3, 4, तो 4 से स्टार्ट करें, 4, 5, 6, ये हैं बी सेट के एलिमेंट।
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना। यूनियन को पहले तो आप यू से डिनोट करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन। उन दोनों को आपने क्या करना है, मिला देना। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी को आप डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इस तरह से आप यू से इसको नोट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट देखिए हम क्या करते हैं, 1 2, सम्मिलन का मतलब मिलाना, 2 3 4। अब देखिए बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 5 एंड 6। ठीक है, तो बी सेट के जो एलिमेंट हैं उनको भी आप लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 आपका दोबारा से आ, तो कभी भी आप सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप 4 को इग्नोर कर देंगे, 4 पहले आ चुका है। तो यहाँ पर 5 और 6, तो ये इन दोनों सेट का क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड। तो आपने बेसिकली यूनियन में क्या करना है, जो भी आपके पास सेट दिए हैं उन सेट के एलिमेंट को मिला देना है, एक सेट में उसको लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान दे देंगे कि आपने क्या नहीं करना है, एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका एलिमेंट्स 4 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, 1 में भी, ए में भी है और बी में भी है। तो मैंने क्या किया, एक टाइम यहाँ पर 4 लिखा, 2 बार आप सेट में क्या नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता। इस चीज का ध्यान देना है। बाकी दोनों सेट को आपको क्या करना है, मिला देना है, उन दोनों का सबसे एलिमेंट्स को लिखना है। उसको कॉपी करेंगे। अब इसी बात को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। तो आपका जो यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और या तो किससे होगा वो, ए से, यहाँ पर आपका ए दे रखा है, और x बिलोंग्स टू b। यहाँ आपका x जो है या तो a से आएगा या तो b से आएगा। ठीक है, या फिर और बोथ, दोनों से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है ए यूनियन बी का। तो हमने मैथमेटिक्स में क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। जो एक्स है वो सेट ए से आ रहा है, या फिर वो सेट बी से आ रहा है, या फिर इन दोनों से वो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट 4 है ये ए और बी दोनों से आया है। इसके अलावा जो आपका 1 2 3 है वो कहाँ से आया, जो एक्स है 1 2 3 ये आपका ए सेट से आया, और आपका जो 5 और 6 है वो प्योरली बी सेट से आया है, और जो आपका फोर्थ एलिमेंट है वो आपका ए और बी दोनों से ही आ गया। तो यहाँ पर आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये है यूनियन ऑफ सेट, बहुत इजी है। ठीक है, इसको आप यू से डिनोट करते हैं। अब यूनियन ऑफ सेट से आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट। तो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे आप इसको, क्योंकि यूनियन को आप क्या लिखते हैं, सम्मिलन। सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म, कुछ इसके गुणधर्म हैं। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं। क्या क्या वो प्रॉपर्टीज हैं, वो यहाँ पर देखिए। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय नियम आपने कहाँ पे पढ़ा था, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए।
ये आपने इंटीजर में पढ़ा था छोटी क्लासेस में। तो यही आपका जो रूल है, जो गुणधर्म है, ये सेट्स में भी अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है, आप किसी सेट का यूनियन बी से ले रहे हैं, आपके पास दो सेट हैं और उन दो सेट का आपने यूनियन लिया। पहली बारी में आपने क्या किया, ए यूनियन बी किया, और दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, बी यूनियन ए करें। तो ये क्या कह रहा है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये है पहला नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए छोटे छोटे सेट लेती हूँ यहाँ पर। सेट ए इज इक्वल टू आपके पास जैसे 1 या 1 ना लिखूँ मैं, यहाँ पर ए बी सी डी लिख लूँ, ए बी और सी लिखूँ। ठीक है, बी आपके पास कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, सी बी और ई, इस तरह से। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर ए यूनियन बी ले रहे हैं। यदि आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो आप देखिए ए बी सी, और यहाँ सी रिपीट हो रहा है, सी को नहीं लिखेंगे, डी और ई, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। इसके अलावा यदि आप बी यूनियन ए भी करें तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए एलिमेंट आपके आगे पीछे हो सकते हैं, इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं, सेट आपके पास सेम आएगा। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो आपके पास सेम एलिमेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेट है, जो आपका यूनियन है, वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, कॉम्पिटेटिव आपका। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि आप ए यूनियन बी कर रहे हैं, ठीक है, और यूनियन सी कर रहे हैं, यदि आपने पहले इस तरह से आपके पास है, आपने क्या किया, ए यूनियन बी लिया, आपके पास दो सेट तीन सेट थे, पहले आपने इन दोनों का यूनियन लिया, उसके बाद उसको सी के साथ उसका यूनियन किया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ए को आप छोड़ दें, अभी ए यूनियन, पहले आप बी यूनियन सी कर दें, पहले आप बी यूनियन सी कर दें, तो इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा कि यूनियन में आपके सारे एलिमेंट आते हैं। तो जब आप ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए और बी के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे। उसके बाद सी में जो एलिमेंट आएंगे वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, बी यूनियन सी किया, तो बी और सी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी यूनियन सी में आ जाएगा। इसके बाद आप ए के साथ उसका यूनियन करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एलिमेंट सेम आते हैं। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में इस नियम को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्य का नियम। तो इसको क्या कहते हैं आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, यानी इसको आप सहचर्य गुण कहेंगे। तो दो प्रॉपर्टी है इसकी यूनियन की, एक क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हो जाता है। ऐसे ही ए यूनियन बी यानी कि तीन सेट का आप यूनियन ले रहे हैं, तो इसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी को भी एसोसिएट कर सकते हैं। पहले आप चाहे तो ए यूनियन बी लें, उसके बाद सी के साथ उसका यूनियन करें, चाहे आप बी और सी का यूनियन करें और ए के साथ उसका यूनियन करें। इसके बाद यहाँ पर दो और प्रॉपर्टी है, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव। तो आप जानते हैं फाइव का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में आपका एक भी एलिमेंट नहीं आते हैं। तो जब आप इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, और यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, ए यूनियन यू। अब यू क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट, अभी बताया था यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपका सबसे बड़ा सेट होता है, तो ए भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अभी मैंने बताया था जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट आपका सबसे बड़ा सेट होगा। अब आप ए का यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, यू के साथ, तो यू यहाँ पर आएगा क्योंकि ए तो इसका सबसेट होगा, तो बड़ा जो सेट होगा यहाँ पर आपका वही सेट आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यू का नियम भी कहते हैं, और ये आपका फाइव और यू का नियम।
और यहाँ पर यदि आप ए यूनियन ए कर रहे हैं, किसी सेट का उसी सेट से यूनियन ले रहे हैं, तो ए ही आएगा। और इस लॉ को कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये आपके यूनियन के कुछ गुणधर्म हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप करके लाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेशन है यहाँ पर इंटरसेक्शन पर बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।